भी तो सुने महाराज कि छोड़ दिया गया है। आप कौन बोल रहे हैं? बच्चे जो पीड़ित है उसके पिताजी बोल रहे हैं कि ये अभी लाइव है हाँ। और हम मीडिया में बैठे हुए हैं। तो एक सर प्रकरण हुआ था कल बरही में, एक बच्चे के साथ मारपीट हुआ, उसके बाद आप लोग हरकत में आए और उसको गिरफ्तार किए। लेकिन सर एक और खबर चल रहा है कि उनको छोड़ दिया गया है। किस बिना पे और कैसे छोड़ दिया गया उनको? कोर्ट तो हम जाकर के उनको प्रस्तुत किए। अब माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ वो हुआ। अच्छा, न्यायालय से ही उनको बेल मिल गया? हाँ, कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में हम उनको भेजे। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको न्यायालय में पेश किया गया और सेम डे ही उसको बेल मिल गया। इसी प्रकरण को लेकर आज जेएलकेएम नेता से जानेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ था और मामले में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बच्चा प्रकरण मामला को लेकर जानेंगे जेएलकेएम नेता सूरजदा से। सबसे पहले ये कहेंगे कि प्रकरण जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ और उसके बाद ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई और हरकत में आने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसको कल परेड भी करवाया गया। लेकिन वो परेड नहीं था, शायद पुलिस की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके वजह से उसको पैदल ले जाया गया। लेकिन रात में ही ये सूचना आई कि उनको छोड़ दिया गया। कहीं से सूचना प्राप्त हुई कि बेल कर दिया गया है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी अगर सच में इनको बेल मिल गया है तो किस आधार पे बेल मिल गया है। एफआईआर लॉज भी हुआ और लॉज होने के बाद तुरंत कोर्ट में पेशी और कोर्ट में पेशी होने के बाद तुरंत माने बेल मिल जाना, ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है कि जिस तरह से उन्होंने, और इसमें यहाँ तक ही मामला समाप्त नहीं है। इसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने संज्ञान लिया है और दोनों का ट्वीट भी है और उस ट्वीट में ये आदेश है कि कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उनके ट्वीट के बावजूद उनको रिहा कर दिया जाता है। तो मैंने इनके बारे में जानने का प्रयास किया और हमने उनकी जो माँ है उनका नंबर भी मैंने उपलब्ध किया और उनको फ़ोन लगाने का प्रयास किया, तो उस समय उनसे बात नहीं हो पाई। तो मैं आपके चैनल में डायरेक्ट प्रयास करता हूँ कि मैं उनसे बात करूँ और क्यों उनको छोड़ दिया गया है, क्या कारण है, ये हम एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं कि शायद उनसे बात हो जाए। अगर फोन उठा लेते हैं तो वेटिंग में जा रहा है कॉल। जी, कॉल वेटिंग है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है, अगर बात हो जाती है तो माजरा समझ में आएगा कि आखिर ऐसी। हेलो हेलो जी, नमस्कार भैया, हम सूरज कुमार सिंह बात कर रहे हैं जेएलकेएम से। जी जी जी। ऐसा है कि हमने आपका नंबर वरी के हमारे एक भैया हैं उनसे मैंने लिया जी जी। और ये सूचना हमें प्राप्त हुई है कि आप उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है कि रात में ही छोड़ दिया गया। कितनी सच्चाई है इसमें? जी कितनी सच्चाई है? क्या वो व्यक्ति को छोड़ दिया गया है जो जी सुने, हम भी तो सुने महाराज कि छोड़ दिया गया है। आप कौन बोल रहे हैं? बच्चे जो पीड़ित है उसके पिताजी बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपको भी माने पूर्ण रूप से पता नहीं है कि उसको छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? अभी तो हम हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, हाँ, तो थाना प्रभारी से पूछे तो बोला कि हाँ कोर्ट से छूट गया है, लेकिन वो जिला भर में वो नहीं रहेगा। कोर्ट से छूट गया है मतलब जिला भर में नहीं रहेगा? हाँ, जिला भर में नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, लेकिन फिर इसका कानूनी कार्रवाई होगा। अबरी अरेस्ट होगा तब पूरे बढ़िया तरह से कानूनी कार्रवाई होगा। आप लोग से कोई समझौता, आप लोग पर कोई दबाव, आप लोग पे कोई प्रेशर बनाया गया है? नहीं नहीं। माने आप लोग एफआईआर लॉन्च करवाए हैं? जी जी। तो आप लोग को ये सूचना है कि उसको कोर्ट में पेशी किया गया और आपके बिना मर्जी के, बिना कोई गवाही के उसको बेल मिल गया? ये सब तो कोई पता नहीं है। माने आपको कोई सूचना नहीं है लेकिन उसको बेल मिल गया है? हाँ, बेल मिल गया है। और थाना प्रभारी का आपका नंबर है क्या आपके पास? जी है। जरा बताइए नंबर एक बार। लीजिए, लाइन पर रहिएगा। हाँ, एक बार नंबर जरा बताइए। तो अभी देख पाते होंगे कि पीड़ित परिवार से बातचीत हो रही है और जैसा ये आपका ये लाइव चल रहा है, थाना प्रभारी का नंबर लिया जा रहा है और थाना प्रभारी से बात किया जाएगा। सवाल था कि आखिर उसको छोड़ कैसे दिया गया। तो ये सवाल जब झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया है, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट है कि वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, तो फिर कौन सा शक्ति है जो उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बताइए जरा नंबर। तो अभी थाना प्रभारी का नंबर लिया जा रहा है और जी बताइए। आप लोग बने रहें, अभी थाना प्रभारी से भी बात होगी। थाना प्रभारी को फोन लगा रहे हैं। देखिए, अभी थाना प्रभारी
का कॉल लगा रहे हैं सूरजदा और जानेंगे विस्तार से। हेलो हेलो हाँ सर, नमस्कार, जोहार। हम सूरज कुमार सिंह बात कर रहे हैं जेएलकेएम से। जी जोहार, नमस्कार। कैसे हैं सर? एकदम कुशल हूँ। काम ऐसा है सर कि ये अभी लाइव है हाँ और हम मीडिया में बैठे हुए हैं, तो एक सर प्रकरण हुआ था कल बरही में, एक बच्चे के साथ मारपीट हुआ, उसके बाद आप लोग हरकत में आए और उसको गिरफ्तार किए। जी। लेकिन सर एक और खबर चल रहा है कि उनको छोड़ दिया गया है। किस बिना पे और कैसे छोड़ दिया गया उनको? कोर्ट तो हम जाकर के उनको प्रस्तुत किए। आप माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ वो हुआ भाई। अच्छा, न्यायालय से ही उनको बेल मिल गया? हाँ, कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में हम उनको भेजे हैं। ठीक है। हाँ, खुद मैं लेकर के गया हूँ। कस्टडी वारंट भी बना है मेरा, ये उनका जो है गिरफ्तारी भी बना। बेशक जो विधिवत सर उन पे क्या धारा लगाई गई थी, कुछ बता सकते हैं? इसमें धारा जो आवेदन, जो परिजन आवेदन दिया उसी के अनुकूल धारा लगाया गया। तो क्या क्या सर धारा कुछ आप बता सकते हैं? क्या धारा उस धारा भी बता देंगे। जी जी बताइए ना, क्या धारा, उस धारा में क्या सेम डे बेल का प्रोसेस है, प्रावधान है या फिर नहीं है? नहीं, धारा आप नोट कर लीजिए ना। जी जी बताइए ना, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है मीडिया में। हाँ बिल्कुल जी नोट कर लीजिए। बीएनएस की धारा 115 क्लॉज 2 जी ऑब्लिक 126 क्लॉज 2 जी 352 ऑब्लिक 351 क्लॉज 2। जी एक मिनट। 351 क्लॉज 2 ऑब्लिक 3 क्लॉज 5 बीएनएस। अच्छा, ये मतलब ये इन धाराओं में उनको सेम डे बेल मिल गई? सर वो माननीय न्यायालय, नहीं ठीक है, माननीय न्यायालय का सम्मान सभी को करना चाहिए और हाँ। उनको बेल मिल गया है, ये मतलब कि सर तो हाँ, उनपे और कोई विशेष उनपे मतलब कि जैसे उनको चेतावनी या फिर किसी तरह का कोई? आवेदन मिला, हम लोग उस आधार पर धारा उसमें लगा है। अच्छा अच्छा, धारा में मिनिमाइज नहीं किए हम लोग। जिस परिजन जिस तरह आवेदन दिया उसी आवेदन के आलोक में हम लोग धारा बैठा और अच्छा, बैठता भी है, विगत वही होता क्योंकि सर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों का ट्वीट है, तो उनको बेल मिल जाना ये तो ठीक है, लेकिन देखा जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक हो। तो सूरजदा थाना प्रभारी जो बरही के थे जी, आपको पहले हम बताना चाहेंगे कि मैंने उनके परिजन, उनके पिता से भी बात करने का आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया मैंने बात करके। उनका पिता का कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है। उस बच्चे को गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको न्यायालय में पेश किया गया और सेम डे ही उसको बेल मिल गया। अब हम कानून के उतने जानकार नहीं है, लेकिन जो धाराएं उन पे लगाई गई हैं, क्या ये धारा पर्याप्त है या फिर ये जो धाराएं उन पे लगी हैं, क्या ये धारा में सेम डे में बेल का कोई प्रावधान है? अगर माननीय न्यायालय ने दिया है तो प्रावधान होगा, लेकिन क्या ये धारा पर्याप्त है? जिस तरह से उस बच्चे के, देखिए कानून का सम्मान सभी को करना है, हमको भी करना है, आपको भी करना है, लेकिन इस तरह से सेम डे बेल मिल जाना और जिस तरह का उस व्यक्ति ने उस बच्चे के साथ में व्यवहार किया था, वो बच्चा थोड़ा सा अच्छा खाया पिया घर का होगा, नहीं तो अगर दूसरा कोई बच्चा होता तो वो जानेंगे कि हम इस किसी को भी मारेंगे, किसी को भी पीटेंगे, हमको सेम डे बेल मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ये आने वाले समय में ये इस तरह की घटना से ये साफ प्रतीत होता है कि आने वाले समय में कानून का लाभ उठा के लोग ऐसी घटनाएं को अंजाम देते रहेंगे। इस पे कार्रवाई होना चाहिए था, इसको सजा मिलना चाहिए था, इसको जेल में डालना चाहिए था, इसके ऊपर उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन किस प्रावधान के तहत क्या कानून का सिस्टम है, किस धारा में कैसे बेल मिल गया, ये जांच का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें ट्वीट है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी ट्वीट है। तो ये वीडियो के माध्यम से और भी बहुत सारे मीडिया हैं जो इस तरह का खबर को चलाएंगे, तो और भी साथियों को कहेंगे कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर वो व्यक्ति तक पहुंचे कि कैसे ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को भी तुरंत इंसाफ मिल जाता है। और इसको इंसाफ नहीं, नाइंसाफी कहेंगे। वो बच्चा आज हॉस्पिटल में है महेशदा, वो उस बच्चे के पिता आज उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वो जो मुजरिम है उसको बेल मिल गया। ये तो अजब ही इंसाफ है भाई। फिर वही अंधा कानून जिसको कहते हैं वो वाला कहानी है कि जो मार खाया, जो पीड़िता है, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और शायद उसको मुआवजा के रूप में कुछ पैसा मिला भी इलाज कराने के लिए कि नहीं मिला, ये हम नहीं जानते हैं।
तो क्या कहानी है, कैसे कहानी है, कौन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, ये माननीय विधायक जी को भी संज्ञान लेना चाहिए था। मनोज यादव जी विधायक हैं और वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए था। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थे। लेकिन जरा सोचिए कि कैसा व्यवस्था है कि एक ऐसे व्यक्ति को सेम डे बेल मिल जाता है, मतलब कि इतना बड़ा अपराधी को ऐसे बेल मिल जाता है, तो मनोबल अपराधियों का तो बढ़ना लाजमी है, बढ़ेगा। जबकि ये मामले को लेकर सीएम, स्वास्थ्य मंत्री भी सभी लोगों ने सभी किया है, सभी लोगों ने उसके ट्वीट बाद किया भी है, उसको उसके बाद भी बेल मिल जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करता है और बहुत बड़ा लोगों में एक मतलब कि एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप किसी भी तरह का कोई भी घटना को अंजाम दीजिए, आप चाइल्ड हरासमेंट किए हैं, उसके भविष्य पे आंच पड़ेगा इस चीज से। उसका पूरा परिवार डिप्रेस्ड हो गया है, वो सभी परिवार उनके माँ बाप के जहन में क्या बीत रहा होगा, और वैसे लोगों को तुरंत बेल मिल जाता है। ये तो गजब स्थिति है, इसमें क्या ही हम कहें, न्यायालय की बात है और सेम डे उनकी पेशी होती है और सेम डे बेल हो जाता है। कुछ भी इसमें और टिप्पणी करना हमें नहीं सही लगता है, लेकिन हम यही आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को आप खुद संज्ञान लीजिए और खुद सजा दीजिए। ये लोग मानने वाले नहीं हैं। डर कानून से होता है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमरे साथ न्याय नहीं होगा, हमरे साथ अन्याय नहीं होगा, तो ये डर होना चाहिए। लेकिन ये डर इस तरह का व्यवस्था में तो नहीं होगा। ये तो डर अब नहीं, तो नहीं, साफ बिल्कुल तौर से नहीं। उनका तो डर अब बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मनोबल हर वो मुजरिम, हर वो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। डर नहीं होने जा रहा है इस तरह का रवैया में, तो डर पैदा करना होगा इन लोगों का। अगर नहीं डर पैदा करिएगा तो प्रेम सिंह जैसे व्यवसायी पे भी आंच आएगा, उनको भी रंगदारी मांगा जाएगा, हमको भी धमकाया जाएगा, आपको भी धमकाया जाएगा। और आप जब धमकी में नहीं सुनिएगा, नहीं मानिएगा, तो आपका भी शरीर को कहीं जंगल झाड़ में पाया जाएगा और बाद में कहानी को खत्म कर दिया जाएगा। कल अनूप भैया भी बैठे थे, कल जो बेरमो विधायक है अनूप भैया का भी हमने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने भी कहा कि आवास का घेराव करेंगे, हम छेकेंगे, सवाल खड़ा करेंगे। तो जब ये स्थिति झारखंड में होगी तो डर कैसे आएगा? मुजरिमों में डर किस बात का? उसको तो पता है कि हम कुछ भी करके जाएंगे, हमको तुरंत सेम डे बेल मिल जाएगा। फिर क्या का डर, फिर किस बात की चिंता? हम अपराध पे अपराध किए जाएंगे। ये बहुत ही विचित्र वाला स्थिति है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या मामला है, लेकिन हम लोग इस पे बोलेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आप इसमें संज्ञान लें। और कोर्ट अगर इस तरह का कुछ फैसला दिया है तो उसके ऊपर के कोर्ट में हम लोग आदेश माने ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां हम उनको इंसाफ दिला पाए। उनके परिजनों से हम लोग मिलेंगे और उनके परिजनों को भी ये एहसास कराने का प्रयास करेंगे कि आप डरिए नहीं। अगर आपको कोई धमका रहा है, डरा रहा है, तो डरिए नहीं। तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जब तक हम लोग रहेंगे इस तरह के मुद्दों पे, इस तरह के सवाल पे हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और निडरता से बोलते रहेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति संलिप्त हो। इन तमाम अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन तमाम अपराधियों पे माने कि ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उनको बेल मिलता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है।